नमस्कार। आज हम लोग सेल डिवीजन में मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम असूत्री जो एमाइटोसिस और माइटोसिस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जब फिर एक बार पुनः दोहरा देते हैं कि एमाइटोसिस जो असूत्री विभाजन होता है, एक कोशी जीवों में होता है, बैक्टीरिया वायरस जैसे जीवों में होता है, जो रिप्रोडक्शन जैसे जन्म जैसे टॉपिक में हमने बता दिया था आप लोगों को। यहाँ हम लोग जो है आपके मियोसिस मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन, इसके पहले समसूत्री माइटोसिस के बारे में बताया था। माइटोसिस में जो होता है वो सोमैटिक सेल यानी कायी कोशिकाओं में विभाजन होता है, जिससे एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं। आप क्रोमोसोम्स नंबर जो है सेम होते हैं। अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे जो हम लोगों में होते हैं, और अलग अलग जीवों में अलग अलग भी क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि अब जैसे कि जो यहाँ आपका मियोसिस यानी अर्धसूत्री, नाम से ही स्पष्ट है कि अर्धसूत्री मतलब आधा क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आधे। अब देखेंगे आप यह विभाजन कहाँ होता है, जो आपके सेक्स कोशिकाओं, सेक्स का मतलब होता है कि फीमेल में जो आपका ओवरी में जो ओवा बनेगा और मेल में टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, तो उसमें जो आपकी उन सेल्स में उन कोशिकाओं में जो विभाजन होगा वो आपका मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अच्छा, यहाँ देखिए बड़ा यह थोड़ा सा इंटरेस्टेड है और थोड़ा सा टफ भी है कि भाई अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वहाँ होता है, जैसे कि अब देखिए जब सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है मदर और फादर या इस तरीके से नर और मादा का, तो भाई उसके भी 23 क्रोमोसोम्स और इसके भी 23 क्रोमोसोम्स आएंगे, तभी ना एक नए बच्चे में 46 क्रोमोसोम्स होंगे भाई। तो इस तरीके से इसीलिए यहाँ जो है अर्धसूत्री नेचर ने ऐसा बना दिया है, ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि नए जीव में तभी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स, इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो है एक तरीके से एक कोशिका रिडक्ट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। और ये सेक्स सेल मतलब कि अब वही टेस्टिस और एक तरीके से ओवरी में स्पर्म और ओवा में डिवीजन की कोशिकाओं में होता है। जर्म सेल भी जर्मिनेट करता है, जहाँ से मैंने नए जीव की उत्पत्ति होती है, यहाँ भी कहेंगे इसको। फिर इस एक कोशिका से जो है कई कोशिका बनती है? 4 कोशिका बनती है। अब जैसे कि यहाँ पे 2n है तो यहाँ जो है n को हो जाएंगे, हेप्लॉइड हो जाएंगे। और ये मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, 2 चरणों में जो डिवीजन पूरा होता है। तो इसको आप देखेंगे जैसे मियोसिस सेकेंड को माइटोसिस की तरह ही सेम होता है, लेकिन जो मियोसिस फर्स्ट होता है उस मियोसिस फर्स्ट में अब देखेंगे भाई कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब कि आपका न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस का मतलब कि आपके साइटोप्लाज्म यानी उसका द्रव्य का विभाजन होगा, तभी 2 कोशिकाएं आपस में बनेंगी। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, जो माइटोसिस में आप लोगों को बता दिया गया है, तो उसके 4 फेज होते हैं। अब ये प्रोफेज PMAT यानी PMT से PMAT, अब प्रोफेज में ही 5 फेज आ जाते हैं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेचेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। इसको याद करने के लिए आप लेजी पड़ी दीदी, इसको आप याद कर लेंगे, लेजी पड़ी दीदी। ले पी से LAZYPADIDI, लेजी पड़ी दीदी से लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेचेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि किस स्टेज में कौन सी जो है फंक्शन होता है, वहाँ पे आपको अभी डिटेल में बताएंगे तो आप कंफर्म हो जाएंगे। अब देखें कि हम जान जाएंगे कि भाई मियोसिस फर्स्ट में पहला स्टेज क्या होता है। पहले तो देखिए इंटरफेज होता है। इंटरफेज में भी 3 स्टेज होती है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है भाई, जो कोशिका होती है डिवीजन के लिए तैयार होती है, तो एक गैप फेज होता है दोनों के बीच का। अच्छा, इंटरफेज जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। अब जैसे ये मान लीजिए कोशिका है, तो कोशिका में मान लीजिए कोशिका है, तो कोशिका में आप समझ लीजिए डिवीजन का फेज इतना ही होगा, प्लस ये इतना जो है S1 फेज, G1 फेज, ये G1 फेज, और यहाँ ये G2 फेज, अरे S फेज, इसको S फेज कहेंगे, और यहाँ जो है G2 फेज, और ये आपका मियोसिस, ये मियोसिस डिवीजन हो जाएगा। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा ये मियोसिस डिवीजन में समय कम लगता है, लेकिन ये जो पूरा इंटर फेज में ज़्यादा समय लगता है, जिसमें यस फेज में ज़्यादा समय लगता है। यस फेज में क्या होता है, सिंथेसाइज करता है, जो क्रोमोसोम्स होता है अभी बिखरा हुआ था चारों तरफ, जो है न्यूक्लियस में, केंद्रक में जो है चारों तरफ बिखरा हुआ था, लेकिन जब डिवीजन होने की स्थिति आती है तो इंटर फेज की अवस्था में वो क्या कर लेता है कि भाई एक तरीके से एक जगह आकर के क्वाइल्ड बना लेता है, और एक तरीके से जो है पेयर टाइप बनाने का प्रयास करता है। तो वहाँ पर जो भाई भोजन भी लेगा और बाकी जो
ऑर्गेनेल्स वगैरह होंगे जो उनका भी डिवीजन हो जाता है, बढ़ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक है तो 2 हो जाएगी और ऑर्गेनेल्स वगैरह जो बढ़ते जाते हैं। तो अभी तो न्यूक्लियस में ही डिवीजन होगा, तो न्यूक्लियस में डिवीजन जब होगा तो उसको क्या कहेंगे आप, जो है कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। अब यहाँ देखेंगे मियासिस फर्स्ट में ये आपका इंटरफेज में ये आपका सेंट्रियोल है यहाँ पे, और यहाँ का न्यूक्लियोलस केंद्रिका है, और यहाँ आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये है। तो पूरा ये तो आपको माइटोसिस में ही बता दिया गया था। अच्छा, प्रोफेज फर्स्ट में जैसे लेप्टोटीन में होता क्या है, लेप्टोटीन का मतलब होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये 5 स्टेजेज होती हैं। तो लेप्टोटीन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होता है पेयर बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है? पेयर। अच्छा, इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे, चाहे आप किसी भी लें, चाहे मान लीजिए नर का लेते हैं तो स्पर्म सेल का लेंगे, और मादा का लेंगे, फीमेल का लेंगे तो ओवा का लेंगे। तो अब कितने क्रोमोसोम्स हैं? टोटल क्रोमोसोम्स तो होंगे भैया 46 में हम जो है एक पेयर के क्रोमोसोम्स को लेकर के यहाँ फिगर के माध्यम से दिखा रहे हैं, बाकी तो 23 पेयर के क्रोमोसोम्स होंगे। तो जो है अब यहाँ पे एक पेयर लिया जाएगा, तो एक पेयर में जैसे एक पेयर में जो होगा उसमें भी जो क्रोमोसोम्स होंगे, यहाँ कलर नहीं मेरे पास था इसलिए मैं कलर से नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाएंगे, मैं इतने अच्छे से आप लोगों को बताऊँगा कि आप समझ जाएंगे। जैसे एक क्रोमोसोम्स इधर और एक क्रोमोसोम्स इधर, यानी एक क्रोमोसोम्स 2 जोड़े में बन गए, लपेट लिया आपस में। क्या करना? लपेटना, यानी ये पतले भी हो जाते हैं, थिन भी हो जाते हैं। लिप्टोटीन का मतलब लपेटना या थिन करना। और एक यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोलस भी है और यहाँ का सेंट्रियोल भी है, और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स भी इसमें है, लेकिन ये 2-3 चीज़ों को दिखाया गया है। ये आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर जाइगोटीन में क्या होता है कि भाई यहाँ भी एक पेयर ही क्रोमोसोम्स है। अब इसमें देखेंगे कि जो अब एक पेयर क्रोमोसोम्स में एक जो है, जैसे कि अब उसमें भी तो मान लीजिए मादा का है या नर का है या मेल का है या फीमेल का है, तो उसमें भी जो क्रोमोसोम्स होंगे तो एक तरीके से XY ही होंगे या XX होंगे। तो जो बना होगा शुरू में एक बच्चा बना होगा, तो पुरुष का अगर मान लीजिए बच्ची है तो माँ का X होगा, पिता का भी X होगा, और अगर बच्चा है तो पिता का Y होगा और माँ का X होगा। तो वहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होंगे, तो यहाँ पे चूँकि अगर कलर रहता तो मैं दिखाता आपको कि यहाँ पे जैसे इधर वाला जो क्रोमोसोम्स हम मान लेंगे कि ये किसका है, मादर का है, किधर इसका मादर का है, तो इधर वाला भी मादर का हो जाएगा, और इधर वाला जो है फादर का है और इधर वाला फादर का है, ठीक है। यहाँ आप समझ जाएंगे कि मतलब एक जो है मादर का और एक फादर का। अब यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स इसमें हैं, कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 पेयर्स, लेकिन हम एक पेयर को दिखा रहे हैं समझने के लिए, आप समझ जाएंगे। तो जाइगोटीन में क्या होता है कि भाई एक तरीके से पेयर बना लेता है, और यहाँ भी आपके न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका भी रहेगी, सेंट्रियोल्स भी रहेंगे। अच्छा, जब एक ये जो बीच में जो आपका ये सेंट्रियोल वगैरह जो होता है, ये आपका सेंट्रोमियर होता है, ये बीच में सेंट्रोमियर होता है। जब तक सेंट्रोमियर सटा रहेगा तो ये दोनों इनको कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहेंगे? इसको सिस्टर क्रोमैटिड, इसको भी सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। लेकिन इसके और इसके, इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम, ये दोनों आपको नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएंगे। और बीच वाले स्टेट जो हो जाता है, जो साइनिटोन्यूमा कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ भी ये आप देख लेंगे कि भाई जाइगोटीन में मेन यही है कि मतलब पेयरिंग जो बन जाती है, और सिस्टर क्रोमैटिड और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग हो जाते हैं। फिर पैचिटिन बड़ा ही मुख्य और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन की दृष्टि से बड़ा ही कौन से पूछा जाता है, क्रॉसिंग ओवर की स्टेज क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है? तो पैचिटिन अवस्था में होती है। पैचिटिन का मतलब होता है कि यहाँ देखेंगे जो आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, एक सिस्टर क्रोमैटिड्स इसका, एक सिस्टर क्रोमैटिड इसका, दोनों एक दूसरे पे आकर के चढ़ जाते हैं। तो इसका अब जैसे मान लीजिए हमने कहा था कि इधर आपका मादर का है और इधर भी मादर का है, और इधर फादर का है, इधर भी फादर का है। तो इधर जो है ये मादर वाला और इधर फादर वाला एक दूसरे पे जाकर मिल जाते हैं। और यहीं ये रिकॉम्बिनेशन की एक स्टेज आती है। रिकॉम्बिनेशन में एक होता क्या है कि अगर यहाँ रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, पैचिटिन में जो है क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, अब भाई क्रोमोसोम्स के अंदर DNA होते हैं, जीन वगैरह होता है, तो उसमें इसी वजह से जैसे कि एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं तो चारों के फेस कटिंग वगैरह भिन्न होती है। अगर यहाँ रिकॉम्बिनेशन होता, उन पे जीन वगैरह DNA की भिन्नता के कारण जो है उनके फेस वगैरह, उनके कलर में भी थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, थोड़ा बहुत चेहरा मिलता भी है, लेकिन पूरा जो है सेम चेहरा नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है और रिकॉम्बिनेशन की स्टेज होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक माँ बाप के जितने बच्चे होते सब सेम ही होते। भाई माँ बाप की रिलेशनशिप से, सेक्सुअल रिलेशनशिप से बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होने का कि इसका कुछ अंश यानी मादर का
क्रोमोसोम्स का कुछ अंश और फादर के क्रोमोसोम्स के कुछ अंश जो है यहाँ पे जाकर के दो क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं, इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब क्वेश्चन पता है पैचिटिन में कौन सी स्टेज होती है, क्रॉसिंग ओवर ये अवस्था जो है पैचिटिन स्टेज में पाई जाती है। फिर उसके बाद डिप्लोटिन, डिप्लोटिन में क्या होता है भी यहाँ जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो कुछ अंश जो फादर वाले क्रोमोसोम्स का, कुछ मदर वाले क्रोमोसोम्स का भी अलग अलग दोनों, इसमें कुछ उसका चला जाएगा, कुछ इसका चला जाएगा। अच्छा, दोनों अब एक दूसरे के में चले गए, ठीक है। तो एक्स शिफ्ट स्ट्रक्चर इज नोन एज कैजमेटा। पूछा जाता है कैजमेटा की स्टेज किस में पाई जाती है, डिप्लोटीन में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, डिप्लोटीन में। ये इसे आप याद रखेंगे, पैचिटिन में क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है, कैजमेटा पाया जाता है डिप्लोटीन में। ये देखिए पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कि ये दो चीज़ें, क्रॉसिंग ओवर और कैजमेटा की अवस्था। फिर डाइकाइनेसिस सबसे लास्ट स्टेज है। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, अच्छा देखिए डिप्लोटीन में ही जो केंद्रक के चारों तरफ की दीवार होती है यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। और जो न्यूक्लियोलस होता है, केंद्रिका होती है, वह भी धीरे धीरे नष्ट होना शुरू होती है। और जो सेंट्रियोल होता है वो स्पिंडल फाइबर बना करके पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देता है। और डाइकाइनेसिस में एकदम पोल की तरफ चला जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नष्ट हो जाती है और न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका भी नष्ट हो जाती है। तो यहाँ देखेंगे ये जब नष्ट हो जाएगी केंद्रिका और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नष्ट हो जाएगी तो दोनों अब क्रोमोसोम्स बीच से जो है दोनों डाइकाइनेसिस में दोनों तरफ खींचा होगा, दोनों तरफ जो है वो उधर खींचेगा उधर खींचेगा। अब फिर आ जाता है मेटाफेज फर्स्ट। ये तो एना मतलब आपका प्रोफेज फर्स्ट की ये 5 अवस्थाएं थी। अब मेटाफेज फर्स्ट जिसमें माइटोसिस में समसूत्री विभाजन में बताया गया था। अब मेटाफेज का मतलब मिडिल की स्टेज आती है। मिडिल की स्टेज पर भाई यहाँ जो कि इधर आधा इसको खींचेगा, आधा इसको खींचेगा, आधा कि इधर खींचेगा इधर खींचेगा, लेकिन अभी बीच में आ गए हैं दोनों। कहाँ आ गए हैं, बीच में। खिंचाव हो रहा है लेकिन वो अलग नहीं हो रहा है। एनाफेज में क्या होगा कि सेपरेट हो जाएंगे, देख रहे हैं ना यहाँ जो है एनाफेज में क्या हो गया कि सेपरेट हो गए, यहाँ से यहाँ तक सेपरेट हो गए हैं। ये आधा क्रोमोसोम्स इधर आ गया, आधा क्रोमोसोम्स इधर आ गया, आधा उधर आ गया, आधा इधर आ गया, यानी माँ के कुछ अंश भी और पिता के कुछ अंश इसमें चले गए, ठीक है। तो अब टेला फेज में फिर होता है, टेला फेज में भाई वही लास्ट स्टेज होती है टेला फेज में, यानी 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। यहाँ से भाई देखेंगे 2 कोशिकाएं बन गई और वहाँ फिर धीरे 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 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक की दीवार बन जाती है, न्यूक्लियोलस केंद्रिका बन जाती है और उसके अंदर जो है जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक तरीके से क्वाइल्ड हो जाते हैं। तो एक फिर साइटोकाइनेसिस होगा तो कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाएगा। तो कोशिका द्रव्य के विभाजन से एक सेल से कितनी सेल बन गई, 2 सेल बनेगी। 2 सेल बनेगी, जो 2 सेल जो बनेगी उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होंगे, 23, मतलब कि 23 ही होंगे, 46 नहीं होंगे, क्योंकि ये भाई 23 ही होंगे। अब फिर दोबारा क्या होता है, माइटोसिस सेकेंड होता है। माइटोसिस सेकेंड को माइटोसिस की तरह ही होता है। मियासिस सेकेंड जो है माइटोसिस की तरह होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि समसूत्री विभाजन की तरह होगा। अब देखेंगे कि एक कोशिका ये है, जैसे एक कोशिका ये वाली, एक कोशिका यहाँ, एक कोशिका यहाँ। फिर इसमें प्रोफेज में अब वही होगा कि भाई केंद्रिका नष्ट होगी, केंद्रक दीवार भी नष्ट होगी और ये जो सेंट्रियोल होगा वो दोनों पोल्स की तरफ भागेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे इंटरफेज की भी व्यवस्था होगी, भाई रेस्टिंग स्टेज लेगा, कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेगा, फिर उसके बाद विभाजन होगा। मेटाफेज का मतलब मिडिल का फेज का मतलब दोनों आपस में बीच में आ जाएंगे। आधे उधर जाने का प्रयास करेंगे, स्पिंडल फाइबर इधर खींचेगा, सेंट्रियोल इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर, यानी ये इससे देख रहे हैं आप, पूरा फिगर के माध्यम से मैंने स्पष्ट किया है, समझ जाएंगे आप। और फिर उसके बाद ये फिर एनाफेज सेकेंड में अब मेटाफेज में तो भाई अलग नहीं हुए थे लेकिन अलग हो रहे हैं, जैसे बीच में आ गए हैं, लेकिन एनाफेज में क्या है, अलग हो गए हैं, बीच में ये लाइनिंग बन गई है और ये स्पिंडल फाइबर की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे टेलाफेज लास्ट स्टेज में क्या होता है कि इससे भी 2 कोशिकाएं बन गई, इससे भी 2 कोशिकाएं बन गई, ठीक है। और ये बीच में फिर यहाँ क्या बन गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन गया, यानी केंद्रक दीवार भी बन गई और न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका भी बन गई और यहाँ भी केंद्रिका भी बन गई। तो इस तरीके से यहाँ भी फिर साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस में यहाँ से यहाँ 2 कोशिका बन गई, भाई कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो गया, इसका कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया। तो इस तरफ से आप देखें कि जो मियासिस होता है, यही पूछा जाता है कि मियासिस डिवीजन कहाँ होता है, सेक्स सेल्स में होता है, टेस्टिस, ओवरी, स्पर्म, ओवा जिसे आप कहेंगे। और इसमें क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, पैचिटिन में। कैजमेटा कहाँ होता है, डिप्लोटिन में। सिस्टर क्रोमेटिड्स यानी आप देखेंगे कि यहाँ जाइगोटिन में। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि किस स्टेज में जो है क्रोमोसोम एकदम स्पष्ट दिखाई देते हैं माइक्रोसोम, तो आपके मेटाफेज स्टेज में। मेटाफेज स्टेज में जो है क्रोमोसोम्स पूरा बीच में आ जाते हैं, तो वहाँ माइक्रोस्कोप वगैरह से जब देखा जाता है तो क्रोमोसोम्स का डिवीजन बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।